जीवन को तीर्थ बनाओ, जीवन को तीर्थ बनाओ। आओ श्रोताओं, हम भी उस पथ पर चलकर अपने जीवन को तीर्थ बनाने का प्रयास करें। आज विश्व में हम एक महायुद्ध देख रहे हैं। निश्चित रूप से यदि भगवान महावीर के पथ पर यदि चला जाए तो शायद युद्ध कभी होगा ही नहीं, युद्ध शांत हो जाएंगे। इन सभी का यदि कोई तोड़ है तो वो है अहिंसा परमो धर्म है, जिस पर चल करके युद्धों को समाप्त किया जा सकता है। मन जो अशांत है, मन के अंदर जो पीड़ाएं हैं, वो सारी पीड़ाएं समाप्त हो सकती है। जीव दया करुणा। मैं इस क्रम में श्रोताओं निवेदन करना चाहता हूँ अमृत जी सागर जी से। अमृत जी सागर जी, स्वागत है। महावीर स्वामी का अमर संदेश है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो जी। साथ ही प्रकृति भी इस बात को, इंसान और जीवन जी दोनों का आपसी मेल है। अगर इंसान चाहे तो प्रकृति को जिला सकती है, और प्रकृति तो इंसान को जिला ही रही है जी। प्रकृति से तो व्यक्ति जीवित है ही है जी। लेकिन आज इंसान और प्रकृति के बीच एक खाई हो गई, खाई बढ़ गई जी जी जी। इसकी वजह से वर्तमान हम देख रहे हैं जी, विभिन्न आपदाओं से देश जूझ रहा है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जियो और जीने दो के बीच एक और शब्द आता है, वो है क्षमा। क्षमा, हाँ, क्षमा बड़न को चाहिए। क्षमा को जी, अगर व्यक्ति स्वीकार करता है और स्वीकारोक्ति देता है तो जीवन इतना सरल सौम्य बन जाता है। जी 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 जी। यह रचना में इस बात, जीवन बहुत सरल बन जाता है। वास्तव में जब किसी ने ये भी कहा, जो मुझे लगा कि पत्थर पत्थर ही होता, सोना नहीं होता। पत्थर पत्थर ही होता, सोना नहीं होता। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता। और महावीर स्वामी जी का संदेश है, जियो और जीने दो। महावीर स्वामी जी का संदेश है, जियो और जीने दो। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, अपने लिए कोई जीना नहीं होता। त्याग की बात तो हर कोई करता है, केवल करता है। त्याग की बात तो हर कोई करता है। सत्य का नारा हर कोई कहता है। उतारे कथनी को करनी बनाकर जीवन में, यानी कि कथनी और करनी की एक रूपता। उतारे कथनी को करनी बनाकर जीवन में, ऐसा महावीर को एकाध हुआ करता है। ऐसा महावीर कोई एकाध हुआ करता है। भगवान महावीर जी ने जो कहा है, जो संदेश कहा है, स्वागत है जी। तो कविता के अंत में अंतिम पंक्ति जो आएगी वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ेगी जी। कविता के अंत में जो पंक्ति आएगी वो प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ेगी जी, और उसी प्रश्नवाचक को इस दुनिया को समझना चाहिए। ये मेरा निवेदन। बहुत बड़ा उस प्रश्न, बिल्कुल। रचना शुरू करता हूँ। स्वागत है। जिस सागर में क्षमा तेरी, जिस सागर में क्षमा तेरी, जिस सागर में क्षमा तेरी, वह कुटुंब सदा हर्षाया है। आहा आहा। मौन साधना पाली उसने, हर काम समय पर पाया है। उल्लास हुआ मुझमें, उल्लास हुआ मुझमें, अंतर की ज्योति खिल उठी, भक्ति के अंचल में पिरोई माला, सारे जग में किरण फूटी। वाह, सारे जग में भक्ति के अंचल की पिरोई माला, सारे जग में किरण फूटी। आदर्श हुआ महामंत्र, आदर्श हुआ महामंत्र, आदर्श हुआ महामंत्र। अब चित उसी में रमन करेगा, और सुख की कड़ियां बटोर सारी, अब तेरे घर को चमन करेगा। सुख की कड़ियां बटोर सारी, अब तेरे घर को चमन करेगा। अगन लगी है मन में पापों की, अगन लगी है मन में पापों की, अगन लगी है मन में, अब तेरे पापों की प्रतिशोध गगन खेलेगा। अब सुख की कड़ियां बटोर सारी, अब तेरे घर को चमन करेगा। अगन लगी है मन में पापों की, प्रतिशोध गगन खेलेगा, और धरती माता सिमटी सिमटी, धरती माता सिमटी सिमटी, चंदन अब चेचक बनेगा। गर साफ नहीं हृदय तुम्हारा, गर साफ नहीं है हृदय तुम्हारा, गर साफ नहीं है हृदय तुम्हारा, ममता से अंगार भटकेगा, और भटकेगा वह मानव
जो वासना के पथ पे चलेगा, भटकेगा वो मानव, भटकेगा वो मानव जो वासना के पथ पे चलेगा। तृष्णाएं जो है मिट जाएगी हस्ती तेरी, मिट जाएगी हस्ती तेरी पल भर में, मिट जाएगी हस्ती तेरी पल भर में, ऐसा आंसू रोएगा जल करके। ऐसा मिट जाएगी हस्ती। अहम जो है वो अहम कभी रुकता नहीं, टिकता नहीं है। वजह से ही सारी जी आज जो युद्ध हो रहा है, किसी को यदि परमाणु का या जो हथियार है उनका, जिनको दम है, वो सारा दम बिल्कुल चूर चूर होगा। बिल्कुल जी। मिट जाएगी हस्ती तेरी पल भर में, ऐसा आंसू रोएगा जल करके, और कर्मों का लेखा कब तक तिजोरी में छिपाओगे। कर्मों का लेखा, बिल्कुल इंसान अपने कर्म का लेखा जो है लेखा तिजोरी में नहीं छिपा। वो तीसरी आंख है जो सब पे नजर रखती है। कर्मों का लेखा कब तक तिजोरी में छिपाओगे, और मर्यादा से गिरकर जग में कब तक सोतन लाओगे। मर्यादा से गिरकर जग में कब तक सोतन लाओगे। इतनी सारी विषमताएं देख करके मेरे मन में जो उद्गार हुआ, उसको मैंने ज्वार और ज्वालामुखी के रूप में देखा कि मिट जाएगी हस्ती पल भर में, ऐसा आंसू रोएगा जल करके, और कर्मों का लेखा कब तक तिजोरी में छिपाओगे, और मर्यादा से गिरकर जग में कब तक सोतन लाओगे। ज्वाला देख ज्वार हुआ मन मेरा। 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 वाह, अच्छा शिल्प है। उसकी मौत पर झूठा आंसू तेरा। उसकी मौत पर झूठा आंसू तेरा, और सागर सागर मोती उपजे। सागर सागर मोती उपजे, हृदय अंगारा, पीड़ा भोगे हर मानव, मौत का करे भंडारा। वाह, पीड़ा भोगे हर मानव, और मौत का करे भंडारा। पतवारों की तूफानों में संदेश। महावीर जयंती आज है, कल फिर राग द्वेष। बहुत कितना महावीर जयंती आज है, कल फिर राग द्वेष। वाह, कि त्रिभुवन के आलोक, त्रिभुवन में जिन्होंने आलोक फैलाया, वर्धमान से महावीर जो कहलाए। बहुत अच्छी चीज कही है आपने। अपग्रह, अस्ते, ब्रह्मचर्य, पंच महाव्रत है उनके, है ना, पंच महाव्रत का जिन्होंने पाठ पढ़ाया था, हे स्वामी उनके चरणों में कोटि कोटि बंद। और आपने बहुत अच्छा कहा है कि क्या अंत में कि महावीर जयंती है आज। पतवारों की नैया तूफानों में कैसे दे पाएगा संदेश। महावीर जयंती आज है, कल फिर राग द्वेष। मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह था। वाह, यही प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि आप आज महावीर जयंती है, लेकिन कल वही राग द्वेष। यदि राग द्वेष है, क्योंकि एक दिन हमें उस पथ पर नहीं चलना है, हमें केवल मात्र कथनी और करनी की एक रूपता लानी है, बराबर लानी, केवल जीवन बराबर चलाना, जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। निश्चित रूप से यदि उस पथ पर सब लोग चले तो सारी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान हो सकता है। कि अहिंसा का राग, सत्य की राह, अहिंसा का राग और सत्य की राह महावीर ने हर ली जग की आह। भगवान, क्योंकि जो अहिंसा का जो मंत्र है वो सबकी आह को हर लेता है। जियो और जीने दो का दिया जो पावन संदेश, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आए निश्चित रूप से महावीर स्वामी जी का जीवन था पावन। अहिंसा, सत्य, धर्म उनका था मन। करुणा और संयम की राह हर जीव में आत्मा की। एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूँ सर, कि जब उन्होंने अहिंसा का मंत्र जो दिया, कि अहिंसा का मंत्र उन्होंने दिया, तो निंद्रा, स्तुति, सुख, दुख में एक जैसा रहना है ना। यानी कि वो किसी ने कहा कि उदेति सव्रता ताम्र एवास्तु मेतु चे संपत्तौ चे विपत्तौ महा एक रूपता। यानी कि वो इतने अडिग रहते थे, वो शांत रहते थे, जिससे उन्होंने सबको जीत लिया। मौन एक वो शक्ति है जी, जो व्यक्ति आवाज लगा करके या माइक में चिल्ला करके भी अगर बोलेगा ना तो वो सुनाई नहीं देगी। लेकिन मौन वो शक्ति है जी, जो बिना आवाज के भी हजारों किलोमीटर दूर बिल्कुल अपनी आवाज पहुंचा सकती है। यही है तो है कि वो एक राजकुमार थे, भगवान महावीर स्वामी राजकुमार। मौन साधना उसके बावजूद भी उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग दिया, है ना, त्याग कर संयम का मार्ग चुना। और दीक्षा से पहले अपना सारा धन भी उन्होंने
दान कर दिया, ये मतलब सब चीजों का त्याग करना वही सबसे बड़ी जी 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 जीवन तो निश्चित रूप से। और एक और भी है शायद, वो एक बार उन्होंने राजा जो कणिक थे, राजा कणिक, आपकी उसमें स्मृति में भी होगा कि को बताते हैं कि वे न तो भूतकाल को याद करते हैं और न वो भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो केवल भविष्य का कोई स्वप्न ही नहीं, केवल वर्तमान में जीता, और वर्तमान ही जीवन है, और वर्तमान ही शांति का रहस्य यदि कोई है तो वर्तमान है। आओ श्रोताओं, निश्चित रूप से ऐसी बहुत, हम तो एक अंश मात्र कुछ जानकारियाँ, बहुत गुणतम ऐसी जानकारियाँ हैं, लेकिन सार यही है कि आज जैसा अमृत जी सागर साहब ने कहा है कि महावीर जयंती मनाने का यदि सबसे बड़ा अगर हम चाहते हैं तो यही है कि हमें अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपनी इन पंक्तियों में कि उचित अनुचित का भेद करें, निर्भय सरल उदार बने। बिल्कुल, उचित अनुचित का भेद करें, निर्भय सरल उदार बने। त्याग भावना सहिष्णु जीवन, जीवन सन्मार्ग चुने। कष्टों से क्यों घबराएं, अहिंसा का मन में भाव रखें। त्याग भावना यदि प्रबल हो, शाश्वत सुर का मार्ग मिले। सत्य अहिंसा अपिग्रह असत अस्ते, हाँ, ब्रह्मचर्य का हम पालन करें। इनका हम पालन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।